According to Russian state-owned news agency Sputnik, Russia has started delivering the S-400 surface-to-air missile systems to India. Deliveries are going as planned. India had signed a $5 billion deal with Russia in October 2018 to buy 5 units of the air defense missile system. India made the first tranche of the payment by around $800 million to Russia in 2019. A group of 100 Indian Army personnel was sent to Russia earlier this year to begin training on how to operate the system. The S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defense system. It is a complex air defense missile system consisting of radars, control systems, and different types of missiles. It was developed in the 1990s by Russia and has been in service with the Russian armed forces since 2007. The air defense system is equipped with targeting systems, multifunction radar, autonomous detection, anti-aircraft missile systems, and a command and control center. It is capable of engaging aerial targets, including aircraft, unmanned aerial vehicles, ballistic and cruise missiles within the range of 400 kilometers at an altitude of up to 30 kilometers. It can also fire 3 types of missiles to create a layered defense. The system is said to be able to simultaneously engage 36 targets. The radar can reportedly detect and track aircraft, missile, drones, ballistic rockets within the distance of 600 kilometers. हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके झा और आप देख रहे हैं एसके मीडिया। फ्रेंड्स, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई है। पहला S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया पहुंच गया है। जिस तरह से भारत के उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा पर चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के द्वारा खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसे में अरसे से एक मजबूत और सटीक वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए भारत ने अक्टूबर 2018 में रसिया के साथ S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स का एक एग्रीमेंट किया था। S-400 एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मन के तरफ से आने वाले किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स को 100% सटीक इंटरसेप्ट करता है और उसे अपनी सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराता है। फ्रेंड्स, इस S-400 मिसाइल सिस्टम को संभवतः लद्दाख सीमा पर या फिर अरुणाचल सीमा पर पहले डिप्लॉय किया जाएगा। ऐसे इसे पहले किस बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाना चाहिए, आप कमेंट में जरूर लिखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए वीडियो का अगला भाग देखते हैं। नमस्कार, अच्छी खबर, इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स, ऐसा कहना है जो वहां के रशिया के डायरेक्टर ऑफ फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है दिमित्री शुगरेव। उन्होंने दुबई एयर शो से पहले बोला। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। सबसे बड़ी खबर कि इंडिया पहुंच चुके हैं मिसाइल्स और अब इन पे इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी ही। ये मिसाइल्स जो हैं S-400 एग्जैक्टली जो शुगरेव ने बोला वो ये बोला कि द सप्लाईज ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स टू इंडिया हैव स्टार्टेड एंड आर प्रोसीडिंग ऑन शेड्यूल। मतलब सारे के सारे हम शेड्यूल पे दे देंगे, स्टार्ट हो चुका। इससे पहले ये S-400 मिसाइल सिर्फ 2 ही कंट्रीज को दिए गए थे, एक चाइना और एक टर्की। अब ये इंडिया के पास आ गए। बहुत अच्छा मिसाइल है। किसी भी एयरक्राफ्ट को, सरफेस टू एयर मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए को, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से प्लेन आ रहा हो या मिसाइल आ रहा हो, उसको इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल सटीक इंटरसेप्ट कर सकती है और मतलब कोई हमला होने ही नहीं देगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के आ गए। और अब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबराया होगा कि हम अब अटैक नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने 2018 अक्टूबर में ये एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट में के हिसाब से 5 रेजिमेंट आनी थी S-400 की। ये एग्रीमेंट $5.43 बिलियन का था और आनी शुरू हो गई। तो अब इसके साथ साथ पहले ही रशिया बोल चुका था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और जल्दी दे देंगे। अब ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी है रशिया की, उसके सामने एक्सेप्ट किया
कि हमने डिलीवरी शुरू कर दी है, डिलीवर हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रेजिमेंट एक ही बार में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी आ रही हैं। और एक और खबर ये है कि इस डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी शुरू हुई है उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया आने वाले इसी साल। आधा महीना तो ये निकल ही चुका है, आज 1 महीना और बचा है इस साल खत्म होने में। 1.5 महीने में विजिट उनका होना है। खबर ये है कि वो दिसंबर में आएंगे, और दिसंबर वैसे तो कोई डेट है नहीं अभी तक, और ऐसी विजिट की डेट होती भी नहीं है। अभी तक डेट कंफर्म करना बाकी है, लेकिन वो ये बात कि वो शायद 6 दिसंबर के आसपास पहुंच पाए, और वो बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे, जैसे कि डिफेंस कोऑर्डिनेशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये सिर्फ पुतिन की दूसरी विजिट है, ये कोरोना आने के बाद से ये पुतिन की दूसरी विजिट है। ये समझ लीजिए कि पुतिन साहब कितना इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं कि किसी और कंट्री विजिट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। और वो पुतिन साहब को क्यों इंडिया आना पड़ रहा है? क्योंकि इंडिया से टेक्निकल मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन का भी एक पुराना एग्रीमेंट है, जो कि 10 साल से आगे 10 साल के लिए और रिन्यू किया जाएगा। बहुत सारी मिलिट्री डील्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी डिफेंस डील्स हैं, वो की जाएगी। तो कितनी अहमियत देता है रशिया आज भी इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक मेजर बायर है आर्म्स का। अमेरिका से भी इसका, इंडिया का $20 बिलियन का वो डिफेंस डील्स हैं। $20 बिलियन का हम लोग सामान खरीदते हैं। ऐसे ही हम उनसे भी खरीद रहे हैं, रशिया से भी। तो यही चीज़ इंडिया इंश्योर कर रहा है। मैं अभी आपको इसको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या है गेम। इंडिया इंश्योर कर रहा है कि रशिया से भी हम खरीदते रहें और अमेरिका से भी खरीदते रहें। क्यों खरीदते रहें, अब इस पे आगे आएंगे। खैर, ये S-400 जो मिसाइल है, ये खरीदने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस लगा देगा। उनका एक लॉ है, उनका एक एक्ट है, काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब ये जो CAATSA, इस एक्ट के थ्रू जो अमेरिकन एडवर्सरीज हैं, जो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पे सैंक्शन लग सकता है। ये बोला गया था कि इंडिया पे भी सैंक्शन लगाया जा सकता है इससे। लेकिन अमेरिका की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लगभग अभी कुछ टाइम से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं बड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स पे, उसमें यही पूछा जाता था कि इंडिया ने S-400 मिसाइल्स खरीद रही हैं और आप क्या सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन गवर्नमेंट बार बार ये बोलती थी कि अभी तक मिसाइल्स वहाँ पहुँची नहीं है, अब पहुँच गई। तो सैंक्शंस का डर तो है, हो सकता है वेवर भी कर दी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैंक्शंस का मतलब ये नहीं है कि पूरा सैंक्शंस इकोनॉमिक सैंक्शंस है, हर चीज़ के अलग अलग सैंक्शंस होते हैं। हो सकता है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे सैंक्शन लगाए कि आज से हम इंडिया को अपनी मिसाइल नहीं बेचेंगे, या आज से हम इंडिया को अपने एयरक्राफ्ट नहीं बेचेंगे, या हम कोई पुर्जे नहीं देंगे। ये सैंक्शंस लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ओवरऑल सैंक्शन हो गया, कोई रिश्ते ख़त्म, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 1 या 2 पीसेस पे, 1 या 2 पार्ट्स पे, या 1 या 2 इक्विपमेंट्स पे भी सैंक्शन लगता है। और कोई ऐसे सैंक्शंस भी लग सकते हैं जो सैंक्शंस बिल्कुल इंडिया के लिए बेमाने हों। तो ये देखते हैं कि क्या वो करते हैं, क्योंकि अमेरिका भी इंडिया पे सैंक्शंस लगाने के मूड में नहीं है। साथ साथ इंडिया ने रशिया के साथ एक अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की डील भी की है, 2025 तक आ जाएंगी। वो ये जो सबमरीन है, ये लीज पे आएंगी। $3 बिलियन की डील है। इनफैक्ट हमारी सबसे पहली जो न्यूक्लियर सबमरीन थी INS चक्रा, वो भी हमारे पास इस पे ही आई थी, लीज पे ही आई थी। उसके बाद हमने अपनी बनाई है। वो INS चक्रा आई थी और आ करके हम लोगों ने उसको कुछ साल चलाया था, और उसके बाद वो वापस चली गई थी। फिर वहाँ जाकर के उन्होंने अपना जो करना था वो किया उसका। एक और चीज़ कि इस सैंक्शंस का डर जो सामने है, हमारी INS चक्रा हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन की डील है और ये S-400 की डील है, इस डील से हम लोग एक चीज़ और इंश्योर कर रहे हैं कि रशिया का जो अच्छा इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, ये पाकिस्तान के हाथों में नहीं जाए। अगर वो जा रहा है पाकिस्तान के हाथ में तो हम रोकेंगे उसे। अगर रशिया फिर भी उसे पाकिस्तान को बेचना चाह रहा है तो हम आगे से डील नहीं करेंगे उनसे, हम आगे से उनको कोई पैसा नहीं देंगे। रशिया को भी अपना डिफेंस का सामान बेचना है। अमेरिका तो पहले ही पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम $20 बिलियन की डील कर रहे हैं। $20 बिलियन, पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए वहाँ खड़ा है IMF में। तो वो $20 बिलियन कहाँ से दे देगा? तो रशिया क्यों उससे बात करेगा और अमेरिका क्यों उससे बात करेगा? जिसके पास $1 बिलियन के लिए उसका फाइनेंस मिनिस्टर और उसका फाइनेंस सेक्रेटरी कैंप तंबू लगा बैठ जाते हैं वॉशिंगटन में कि हमें $1 बिलियन दे दो। $4 बिलियन के लिए सारे भागते फिरे
$3 बिलियन इनफैक्ट 1.2 जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे है ऑयल का। $3 बिलियन के लिए वो जाकर के सऊदी अरेबिया में पॉलिश करते आ रहे हैं, तो उससे $20 बिलियन की डील कैसे हो सकती है? और इंडिया जो $3 बिलियन और ये $5 बिलियन की मिसाइल्स ये सब रशिया से खरीद रहा है, तो पाकिस्तान आइसोलेटेड तो साफ दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक माइट से हम नहीं भिड़ सकते, और ये बात अमेरिका को भी समझ में आया कि इंडिया एक इकोनॉमिक माइट है, इतनी बड़ी इतना सब कुछ इकट्ठा खरीदता है कि हम पाकिस्तान से रिलेशंस क्यों बनाए। रशिया के साथ भी यही है, रशिया भी यही बोलता है कि यार ये खरीदेगा क्या, ये $50 मिलियन 50 में हो सकता है, $200 मिलियन हो सकता है, $500 मिलियन, बहुत ज़्यादा हिम्मत कर ली, अपने कंट्री के सारे पार्क गिरवी रख लिए, तो $1 बिलियन का खरीद लेगा। इंडिया सीधे $5 बिलियन के माल उठाता है, तो इंडिया से ही बना के रखने में भलाई है। इसमें हमारे फ़ायदे की बात क्या है, इंडिया के फ़ायदे की बात क्या है? इंडिया के फ़ायदे की बात यह है कि चाइना का ही इक्विपमेंट यूज़ करे पाकिस्तान, दैट्स इट, और किसी कंट्री का मिलिट्री हार्डवेयर उसके हाथ में ना हो। सिर्फ वो चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर इतना ख़राब है कि उसके टैंक जो हैं वो उसका रेडिएटर गर्म हो रहा है, उसके जो ड्रोन हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं, JF-17 जिसको वो बेस्ट एयरक्राफ्ट बोलते थे उससे वो खुद परेशान हैं, बाहर का कौन खरीदेगा। तो ये पूरी प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही हैं। तो इस चीज़ में अब हमारे फ़ायदे की बात ये कि हमारे पास आ गई मिसाइल, और अब पाकिस्तान और चाइना दोनों गले मिल के रोएंगे कि अब इंडिया हमसे डरेगा नहीं।